बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को फुल देखना है ताकि आप तमाम टिप्स से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसा कि टिप नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी बोतल से छोटे मुँह वाली बोतल में तेल या कोई भी लिक्विड जो होता है उसको डालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी बहन ऐसा जुगाड़ आपको बताएगी कि आप हैरान रह जाएंगी। आपने इस तरह चम्मच को रख लेना है बोतल के अंदर, जिस बोतल में आपने तेल को या किसी भी लिक्विड को डालना है, और आपने स्पून के ऊपर कुछ इस तरह से लिक्विड को डालते जाना है और आप चंद सेकंड में एक बोतल से दूसरी बोतल में लिक्विड को ट्रांसफ़र कर लेंगी। और देखिए प्लेट के अंदर तेल का एक कतरा भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है ये तरीका जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सक्सेसफुल है। आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। कोई भी लिक्विड आपने किसी भी बर्तन में शिफ्ट करना हो या छोटी बोतल जिसका मुंह बहुत छोटा होता है उसमें अगर आपने ट्रांसफ़र करना है, इस तरीके को लाजमी फॉलो करिएगा। टिप नंबर 2, अमूमन क्या होता है, चीनी जो हम बॉक्स में रखते हैं किसी डिब्बे में पड़ी होती है तो इसमें चूंटियाँ बहुत ज़्यादा चली जाती हैं। तो इन चूंटियों से जान छुड़ाने के लिए, इनसे हमेशा के लिए अगर आप निजात चाहती हैं तो आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप खुद हैरान रह जाएंगी कि आपने चूंटियों को भगाने के लिए क्या क्या नहीं तरीके अपनाए, लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगी तो आपकी चूंटियाँ चीनी के अंदर कभी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जब ये चीनी के अंदर घुस जाती हैं तो इनको निकालना भी मुश्किल होता है, और क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं तो इनको हम निकालना या छानना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने इस तरह 3 लौंग ले लेने हैं और इन लौंग को चीनी के बॉक्स के अंदर रख देना है। अगर आपकी चीनी शॉपर के अंदर है तो आप शॉपर के अंदर भी इस तरह 3 से 4 अदद लौंग जो है वो डाल दें। और लौंग की स्मेल ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी स्मेल की वजह से चूंटियाँ जो हैं वो चीनी के डिब्बे में नहीं आएंगी और आप हमेशा जैसे ही चीनी डालेंगी वैसे ही आपको मिलेगी। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अमूमन क्या होता है, जैसे मानसून का मौसम है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बारिशें ज़्यादा होने की वजह से हम बाहर कपड़े नहीं फैला सकते, या अमूमन जिन लोगों के घर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह 2 कुर्सियों को अपोजिट रख लेना है और एक डोरी लेनी है और डोरी की मदद से आपने कुछ इस तरह से इनको बांध लेना है। देखिए मैंने 4 से 5 डोरियाँ बांधी हैं, मज़ीद भी इसमें डोरियाँ बांधी जा सकती हैं। बांधने के बाद आपने सारे कपड़े इसके ऊपर फैला देने हैं और आप देख सकती हैं चेयर के दरमियान जो है बहुत मैंने डिस्टेंस कम रखा है। आप मज़ीद चेयर को दूर करके लंबी तारें भी बांध सकती हैं, क्योंकि हमने वीडियो बनानी थी। वीडियो अगर दूर दूर रखते हैं तो पूरी वीडियो आपको नज़र नहीं आनी थी, कैप्चर करने में मुश्किल होनी थी। अब आप आराम से ही तमाम कपड़ों को ड्राई करके इस तरह तारों पे फैलाएं और पंखा चला के इनको आसानी से खुश्क कर लें। ये मानसून और सर्दियों दोनों मौसमों में बहुत ज़बरदस्त टिप रहेगी। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और जिनके घर छोटे हैं, जिनके पास स्पेस नहीं है, उनके साथ भी इस टिप को लाजमी शेयर करिएगा। और इसके अलावा अगर आप चेयर के साथ नहीं करना चाहती, अगर आपके घर में चारपाई है तो आप चारपाई के इस तरह पाए के साथ रस्सियाँ बांध लें। मैंने 3 अदद रस्सियाँ बांधी हैं, 3 तारें बांधी हैं और तीनों पे कपड़े कुछ इस तरह से फैला दिए हैं। इसके अलावा चारपाई की बैक साइड पे भी आप जो हैवी कपड़े होते हैं जैसे तौलिया वगैरह, इनको भी फैला सकती हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो कपड़े हैं वो आसानी से सेन में भी फैला सकती हैं, कमरे के अंदर भी चारपाई को रख के फैला सकती हैं और आपको ज़रा मुश्किल नहीं होगी। अभी मैंने सेन में ये चारपाई रखी हुई है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है और हवा से कपड़े ही खुश्क हो जाएंगी। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा, स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स को या उन फैमिली मेम्बर को लाजमी शेयर करें जिनके घर छोटे हैं और उनको कपड़े सुखाने में मुश्किल होती है। टिप नंबर 4 भी मेरी बहुत अमेजिंग है। अमूमन क्या होता है, जैसे मानसून का मौसम है, हम कोई भी चीज़ इस तरह डिब्बे में रखती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं या उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है, क्योंकि नमी की वजह से ही कीड़ा लगता है और इनके अंदर गुठलियाँ बनती हैं। तो आपने क्या करना है, जो हम रैपर बिस्किट के होते हैं, निम्को के होते हैं, इनको खाने के बाद फेंक देते हैं, आपने इन रैपर को बिल्कुल नहीं फेंकना। इनको आपने कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है सीज़र की मदद से, और ओपन करने के बाद आपने जार के लीड्स को ओपन करना है और इसके अंदर रख के लीड को बंद करना है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा रैपर है उसको हम सीज़र की मदद से कटिंग करके एक प्रॉपर शेप दे देंगे, ताकि ये जहाँ भी रखें, जहाँ भी पड़ा हो, बुरा ना लगे, और एक प्रॉपर सी ज़बरदस्त सी हमारे पास जो है बोतल की जो है ना पैकिंग हो जाए। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा। अब आपका मसाला जो है कभी ख़राब नहीं होगा, ना इसमें कीड़ा लगेगा। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 5 में मैं आपके साथ ग्रेटर जो होते हैं जिनको हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इनमें जो तेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है।
तो आप किस तरह इसको दोबारा तेज़ कर सकती हैं ताकि जब आप चीज़ों को काटें तो ये आसानी से काट सकें। तो इस तरह की एलुमिनियम जो फॉइल होती है, ये जब भी हम बारबेक्यू की कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसके साथ मिलती है। आपने इसको वेस्ट नहीं करना, इसको रख लेना है, इसका कुछ पीस लेना है और कुछ इस तरह से इसको गोल गोल बॉल बना लेना है। बॉल बनाने के बाद जिस साइड पे आप चीज़ों को कट करती हैं उस साइड पे आपने कुछ इस तरह से इस पर इसको रब करना है। तो जैसे ही आप रब करेंगी इसके जो किनारे होंगे वो तेज़ होना शुरू हो जाएंगे और आप खुद देखेंगी, आप खुद महसूस करेंगी कि इसमें कितनी ज़्यादा चमक आ जाएगी। ये चमक यही बताती है कि आपने ग्रेटर को तेज़ कर लिया, इसमें जो तेज़ी इसकी कम हो चुकी थी वो दोबारा वापस आ गई है। इस तरह आप बड़े ग्रेटर को इसी एलुमिनियम फॉइल की मदद से तेज़ कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इनमें जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा जब हम बार बार इसको वॉश करते हैं तो इनके ऊपर सम टाइम क्या होता है, जंग भी लग जाता है। तो अगर आप इस तरीके से इसको शार्प करेंगी, तेज़ करेंगी, तो इसके ऊपर से जंग जितना भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा और इनकी तेज़ी वापस आ जाएगी। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ ब्रेसलेट के हवाले से शेयर करूंगी कि हम जब भी ब्रेसलेट पहनते हैं तो हमें किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी हम खुद से इसको पहन नहीं सकते। तो इसके लिए मैं बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इस तरह की जो पेपर पिन होती है जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपने कुछ इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो हेयर पिन होती है उसके साथ भी कुछ इस तरह से इसको अटका के तो आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल दें। अब आपने खुद ही बगैर किसी की मदद से ब्रेसलेट पहन लिया है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है और हमें इसके लिए दूसरों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आप खुद से ही इसको पहन सकती हैं और अपने इवेंट को एंजॉय कर सकती हैं। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 7 जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। आपने पोर्टल के ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको दबा के प्रेस करना है और आपने UHU ग्लू लगा के इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से फ़िक्स हो जाए। जैसे ये फ़िक्स हो जाएगी तो हमारे पास एक ये मिनी सी बोतल रेडी हो गई है। इसमें आप डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो भी डाल सकते हैं, जैसे नमक, मिर्च, मसाले, जो भी आप जिस मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसमें दाल डाली है। इसके अलावा आप छोटी छोटी सी मज़ीद बोतलें बना के इसमें मज़ीद चीज़ें डाल के रख सकती हैं। काजू, बादाम, मूंगफली, नीमको वगैरह भी डाल सकती हैं ताकि ये ख़राब भी ना हो और आप इसको जब चाहें आसानी से निकाल के इस्तेमाल भी कर सकती हैं। टिप नंबर 8 जो मेरी लास्ट टिप है, अमूमन क्या आता है हमारी जो नेल पेंट होती है बड़ी बड़ी ड्राई हो जाती हैं जब आप इस्तेमाल नहीं करती, और जब आप इसको निकाल के काफ़ी अर्से बाद इस्तेमाल करती हैं तो ये ड्राई हो जाती हैं। तो ऐसी नेल पेंट के लिए जो अभी हमने इस्तेमाल भी ना की हो और ड्राई हो जाए तो दुख तो होता है ना, तो इसलिए आपने बिल्कुल दुखी नहीं होना। आपके इस दुख को मैं कम कर सकती हूँ और वो किस तरह कर सकती हूँ, आपने इस नेल पेंट को बंद करना है और बंद करने के बाद आपने पानी को गर्म करना है और गर्म पानी के अंदर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद ये जो नेल पेंट है वो मेल्ट हो जाएगी सारी और इसके बाद आप आसानी से इस नेल पेंट को इस्तेमाल कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में कोई ना कोई तो टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।